दुनिया के 90% लोग तो इसलिए गलत आदतों को जी रहे हैं क्योंकि उनको समझाने वाला कोई मिला ही नहीं। और अगर मिल जाए ना, मैं सच्ची कहूं, आप लोगों को आलू कांदा छुड़ाना मुश्किल है। बाकी जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उनको हम 5 मिनट पाठ पढ़ाते हैं। समझ गए गुरुदेव हम आपकी बात। अभी हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, 4 साल 3.5 साल तक बेंगलोर, पूना, चेन्नई और वो जो उधर का बेल्ट है, हम वहाँ गए। हमें लगा कि हमारी यात्रा की असली सफलता यहाँ मिली, क्योंकि वहाँ पर लोग भले ही हमारी हिंदी नहीं जानते थे और भले हम उनकी तमिल नहीं जानते थे, पर टूटी फूटी तमिल और उनके द्वारा समझने वाली टूटी फूटी हिंदी ने भी उनके जीवन को बदल दिया। और सैकड़ों हजारों लोग जिस तरह से नॉनवेज को छोड़ रहे थे, जीवन के गलत आदतों को छोड़ रहे थे, हम तब मन में गौरव करते थे, ओफो, ये अंधेरे में पैदा हुए पर उजाले में जाने का भगवान ने इनको गौरव कर दिया। पर जिन तक संत लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनका मैं क्या कहूं, वो बेचारे अंधेरे में ही पैदा होते हैं और अंधेरे में जी के अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अभिनंदन करो, अभिनंदन करो, अभिनंदन करो उन महान विभूतियों का जो उजाले में ही पैदा होते हैं और अपने पूरे जीवन को उजाले में ही जिया करते हैं। ऐसे ही लोग कभी धरती पर महावीर और बुद्ध बना करते हैं, ऐसे ही लोग कभी धरती पर कृष्ण और राम बना करते हैं। अपनी आदतों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, बेहद। एक अगर चीज ठीक हो गई, समझो सब कुछ ठीक हो गया। माइंड ठीक हो जाएगा, चरित्र ठीक हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएंगे, व्यवहार ठीक हो जाएंगे, वाणी ठीक हो जाएगी, हमारा हर कदम सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। मुझे इतना सा बताओ, जब अपन बच्चे थे, आप अपन सभी लोग बच्चे थे, तो जब हमारे होठ फटते थे तो तेल और घी कहां लगाया जाता था? याद करो, बताओ बताओ। राज प्रभु, आप हम सब में थोड़े उम्र वाले हैं, वैसे हैं आप जमा दिल के आदमी, पर जरा बताएंगे कि जब बचपन में होठ फट जाते थे, ऐसे सर्दी में फटते थे ना, होठ फट जाते थे, तो तेल और घी कहाँ लगाते थे हमारे बड़े बुजुर्ग? होठ पे? नहीं, होठ से अलावा और भी कहीं लगाते थे। अब याद करो, अब याद करो, बोलो बोलो बोलो। नाभि में? नाभि में लगाया करते थे। मैं बचपन में समझ ही नहीं पाया कि इन बड़े बुजुर्गों को कौन समझाए। फटे हैं होठ और लगाते हैं घी और तेल नाभि में। पता लगा जड़ अगर ठीक हो गई तो सारी चीज अपने आप ठीक हो गई। नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु जड़ है वहां पर, इसलिए। और सच्ची में आज ही आप प्रयोग करके देख लेना। घर की गाय का घी होता ना, गौ माता का घी, यूं बिलोना करके घर में निकाला हुआ। आज एक काम करना, पेट में तो आपने किलो बंद और मणो बंद और क्विंटल और तनो बंद घी टिकाया है और केवल मोटे मोटे हुए हैं, लेकिन आज एक काम करना, 4 बूंद घी, वो घर की गाय का घी, किधर किधर किधर, नाभि में 4 बूंद घी डाल के सोना। सुबह होठों पे हाथ लगाओगे ना, लगेगा ओह क्या मक्खन मक्खन की तरह हो गए हैं। मूल अगर ठीक हो गया तो फल की बीमारी अपने आप ठीक होगी। आदतें अगर ठीक हो गई तो जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। आदतें तो नाभि है हमारी। क्या है? आदतें हमारी जिंदगी की नाभि है। एक बात तो बताओ, दिन भर जिस आदमी ने कांदे खाए हैं, कांदा समझते हो क्या होता है? कांदा, मारवाड़ में प्याज को कांदा कहते हैं, तो मैं तो क्या मारवाड़ी का भी पूरा मजा लेता हूं। दिन भर जिस आदमी ने कांदे खाए हैं, क्या रात को उसको डकार में इलायची की खुशबू आएगी? यस नो, यस नो, बताओ बताओ बताओ। दिन भर प्याज खाने वाले व्यक्ति को रात को डकार में कभी इलायची की खुशबू नहीं आएगी। अगर इलायची की खुशबू खानी है तो प्याज से निकलना पड़ेगा और इलायची का सेवन करना पड़ेगा। गलत आदतों में जीने वाले व्यक्ति से अच्छे जीवन की कभी संभावना की ही नहीं जा सकती, की ही नहीं जा सकती। हमारी जिंदगी में दोनों चीजें होती हैं, कुछ खामियां होती है, कुछ खासियत होती है। शब्द ध्यान में लीजिए, कुछ क्या होती है? खामियां होती है, और कुछ क्या होती है? खासियत होती है। खामियों को जीतना होता है। जिंदगी क्या है, कैसे बनती है आदमी की जिंदगी? खामियों को जीतना होता है। बोलो, खामियों को जीतना होता है और खासियत को जीना होता है। तब इंसान की बेहतर जिंदगी बनती है, जब इंसान खासियत को जीता है और खामियों को जीतता है। कहते हैं ना, जैसा पानी, बोलो बोलो फटाफट, वैसा वाणी। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसी आदमी की संगत वैसी आदमी की रंगत। अब रंगत को अगर ठीक करना है तो संगत को ठीक करना होगा।